सांब सदाशिव। जय श्री सीताराम, जय सिया राम, राम राम, राधे श्याम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महादेव, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय दुर्गा माँ, राम राम। मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं जब हम सभी जीवन में नाम जप करते हैं तो हमें नाम जप करते समय जीवन पर किन 10 अपराधों को करने से बचना चाहिए। क्योंकि जीवन में जब भी हम नाम जप करेंगे तो अगर हम जीवन में ये 10 अपराध करेंगे तो हमें नाम जप का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय या संदेह नहीं है। हमें भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी, इसमें भी कोई संशय या संदेह नहीं है। जीवन में जितनी भी हमने त्रुटियां की है वह सब नाम जप से दुखों से हटकर उत्सव में बदल जाएगी। इस बात में भी कोई नाम संदेह या संशय नहीं है। इसीलिए हमें जीवन भर नाम जप करते समय इन 10 अपराधों को करने से बचना चाहिए। क्योंकि नाम जप करते समय अगर हम ये 10 प्रकार के अपराध करते हैं तो नाम जप का हमें जीवन में किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। उल्टा हमारे पुण्य क्षीण होंगे तथा पाप कर्म में वृद्धि होगी तथा इसके भी बुरे परिणाम हमें भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए जीवन में नाम जप करते समय हमें इन 10 प्रकार के अपराधों से बचना चाहिए तथा सावधानी पूर्वक नाम जप करना चाहिए। ये नाम जप कौन से हैं? ये 10 प्रकार के अपराध कौन से हैं? आइए जानते हैं। पहला, जीवन में कभी भी संत पुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी के मुख से उनकी निंदा सुननी चाहिए। अगर हमें किसी संत पुरुष में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो हमें कभी भी अपने मुख से उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी की और के द्वारा भी संत पुरुष की निंदा की जा रही हो तो वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। उस प्रकार की निंदा को हमें सुनना नहीं चाहिए। ये भी नाम अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा, भगवान शंकर और भगवान श्री हरि में भेद मानना। कभी भी भगवान शंकर और श्री हरि में भेद नहीं मानना चाहिए, अर्थात उनके नामों में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। क्योंकि नाम ही नाम के बराबर है, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। हर देवी देवता का नाम समान है, आपस में बराबर है, इसलिए कभी भी इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तीसरा, नामदाता गुरु का किसी भी तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। जिस भी गुरु द्वारा हमें गुरु मंत्र दिया गया है या नाम जप करने के लिए दिया गया है, अगर उस गुरु में हमारी आस्था या श्रद्धा कम हो गई है या हमें वो नाम पसंद नहीं है तो फिर भी हमें उस गुरुदाता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए तथा किसी भी शास्त्र की निंदा ना करना और संत वाणियों की निंदा करने से बचना चाहिए। कोई भी शास्त्र जिसमें हमारी रुचि ना हो या जो हमें पसंद ना हो तो हमें उस शास्त्र की, उस धार्मिक ग्रंथ की, धार्मिक किताब या पुस्तक की, प्रवचनों की, संत वाणियों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें इससे बचना चाहिए। जो संत हमें पसंद ना हो या किसी संत के द्वारा कोई उपदेश किया गया हो लेकिन वो उपदेश हमें पसंद ना आ रहा हो तो फिर भी हमें उस संत वाणी की निंदा नहीं करनी चाहिए। पांचवा, भगवान के नामों की महिमा कही गई है। नाम के समान कोई तीर्थ नहीं है, नाम के समान कोई पुण्य नहीं है, नाम के समान कोई ज्ञान नहीं है, नाम के समान कोई धर्म नहीं है और नाम के समान नाम ही है। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। एक नाम लेने मात्र से त्रिभुवन का कल्याण हो सकता है। ये स्तुति मात्र है, ऐसा सोचना ही नाम अपराध की श्रेणी में आता है। कभी भी हमें इस तरह के विचारों को सोचकर नाम जप को क्षीण नहीं करना चाहिए। ये नाम अपराध का 5वां अपराध माना जाता है। छठा, भगवान के नाम से पापों का नाश होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय या संदेह नहीं है। लेकिन हम सुबह से शाम तक पाप कर्म कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, संतों का निरादर कर रहे हैं, माता पिता का निरादर कर रहे हैं, घर में बड़े बुजुर्गों का निरादर कर रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं और ये सब पाप कर्म की श्रेणी में आता है। जब हम सुबह से शाम तक इन प्रकार के पापों को कर रहे हैं और रात में सोते समय राम राम, श्याम श्याम, राधे राधे, शाम सदाशिव, जय दुर्गा माँ कुछ भी भजे तो हमें किसी भी प्रकार के नाम जप का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। यह भी नाम अपराध की श्रेणी में आएगा। 7वां, जब भी हम नाम के समान केवल नाम है, नाम से बढ़कर ना कोई यज्ञ है, ना कोई तप है, ना कोई दान है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी नाम की निंदा नहीं करनी चाहिए। 8वां, पैसे व लोभ से किसी को नाम का उपदेश नहीं देना चाहिए। हमें जबरदस्ती किसी से भी नाम जप नहीं कराना चाहिए। जो अपनी श्रद्धा और विश्वास से नाम जप करना चाहता हो उसी नाम जप करने दे। 9वां, इतनी नाम की महिमा सुनी फिर भी नाम जप नहीं करते हैं तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। 10वां, अहंकार का त्याग न करना और विषय भोगों को भोगना। नाम जप करने के बाद भी जब हम अहंकार का त्याग नहीं करते हैं, दूसरे का तिरस्कार करते हैं तो ये भी नाम अपराध की श्रेणी में आता है। अतः इन 10 अपराधों को करने से बचना चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे, जय श्री हरि, जय राधे श्याम, जय सिया राम, शाम सदा।